जो आदमी इच्छा रखते हैं कि हाँ मेरा ट्रांसफ़र हो वही जाएंगे, जबरिया नहीं होगा। शिक्षा मंत्री जी का बयान जिस तरह से आ रहा है उससे कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है शिक्षकों को कि जबरिया ट्रांसफर की तैयारी में पहले आप किसी को प्रलोभन दिए कि भाई इच्छा है तो कीजिए, और जब आधे लोग इच्छा से चले गए जिनको नहीं जाना था नहीं अप्लाई किया, अब बाकी जो बचे उनको करने आपको जबरन भी जाना पड़ेगा। जो कर चुके हैं आवेदन और जो नहीं किए हैं तो क्या उन्हें जबरन हमारे बहुत सारे साथी इस मामले को लेकर के कोर्ट भी गए हैं अब उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को नहीं बल्कि रविवार को छुट्टी होगी। कि सरकार अब कहीं ना कहीं हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के शिक्षक हैं उनके साथ एक जोर जबरदस्ती करने की तैयारी। सर हम ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं और तो कहीं क्या होगा मेरे साथ, शिक्षक का ये सवाल। जी तो देखिए, उनको क्या करना चाहिए? इसलिए विभागीय पत्र का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सभी शिक्षक संघ इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि जबरन ट्रांसफ़र किसी का नहीं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर इतनी शिकायतें क्यों हैं? कि बड़ी संख्या में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जिन्होंने कन्फर्म किया था, दोनों साइड से कन्फर्म जिनका हो गया था, उनका ऑटो कैंसिल्ड हो गया। कि किसी स्कूल में 10-20 साल से जमे हुए लोग हैं, अब और वो वहाँ से उगाही कर रहे हैं तरह तरह के मामला, क्योंकि कोई वहाँ जम गया है, बहुत तरह के आरोप लगते हैं। निकालिए सबका लिस्ट, कीजिए सब पर एफआईआर। अगर शिक्षा विभाग में कुछ गलती हुई है अच्छा, तो एक गलती के लिए दोषी पर कार्रवाई कीजिए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बिहार में शिक्षकों की समस्या कह रहा था कि अब खत्म हो जाएंगी और जो भी शिक्षक हैं वो उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरह के तमाम दावे किए जा रहे हैं, आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन हम बहुत ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हमारे साथ हम बैठे हुए हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम, जिनसे सीधी चर्चा करेंगे कि क्या जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, वो कहाँ तक जायज़ हैं और विभाग जो कर रहा है वो कैसा है, किस कदर सही है, कितना सही है। मेरा पहला सवाल होगा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है खबर जी पर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि ऐच्छिक ट्रांसफर और जबरिया ट्रांसफर, कहा जा रहा था कि जो आदमी इच्छा रखते हैं कि हाँ मेरा ट्रांसफर हो वही जाएंगे, जबरिया नहीं होगा। इस बात को लेकर क्या आप सहमत हैं या ये बात फाइनल है या फिर बाद में बदला होगा? देखिए, शुरुआती दौर में शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा मंत्री जी की ओर से यही कहा गया जी। कि ट्रांसफ़र ऐच्छिक होगा। लेकिन उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का बयान जिस तरह से आ रहा है उससे कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है शिक्षकों को कि जबरिया ट्रांसफ़र की तैयारी में है विभाग। जी। पहले तो मंत्री जी कहते थे कि जिनकी इच्छा हो वही अप्लाई करें, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जिनका 5 साल गृह प्रखंड में या गृह पंचायत में शिक्षिकाओं का हो जी। गया है तो उनको अप्लाई करना, आवेदन देना अनिवार्य होगा। हम्म। इसका मतलब तो जबरिया ट्रांसफ़र हो गया। जी। आप एक तरफ से कहते हैं कि ऐच्छिक होगा, फिर कहते हैं आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो मंत्री जी को समझना चाहिए कि जबरन और अनिवार्य दोनों शब्द तो पर्यायवाची हैं। जी। अगर आप आवेदन को अनिवार्य करेंगे तो इसका मतलब उनका ट्रांसफ़र होगा। हम्म। तो आप फिर कैसे कहते हैं कि जबरन नहीं ऐच्छिक होगा? तो स्वयं वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते जी। हैं, और इन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स की वजह से शिक्षकों में बहुत ही ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न होती है, बिल्कुल। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं आखिर क्या करना है, नहीं करना है। अगर मान लीजिए गृह प्रखंड में जो 5 साल से हैं उनके लिए कंपलसरी है ट्रांसफ़र, तो वो अभी बताते मंत्री जी, तो जो म्यूचुअल के लिए अप्लाई हो रहा था जी। उसमें शिक्षक स्वेच्छा से अपने बगल के प्रखंड में नज़दीक के विद्यालय में किसी शिक्षक से म्यूचुअल करके चले जाते। जी। ये तो उन्होंने बताया नहीं। अब जब म्यूचुअल का डेट क्लोज हो गया तब कह रहे हैं कि नहीं, जो 17 सितंबर से डेट खुलेगा ट्रांसफ़र का, ऐच्छिक स्थानांतरण का या सामान्य स्थानांतरण का, उसमें आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो ये तो वही बात हो गई ना कि पहले आप किसी को प्रलोभन दिए कि भाई इच्छा है तो कीजिए, और जब आधे लोग इच्छा से चले गए जिनको नहीं जाना था नहीं अप्लाई किया, अब बाकी जो बचे उनको करने आपको जबरन भी जाना पड़ेगा। जी। तो ये विरोधाभासी बातें स्वयं मंत्री जी कर रहे हैं, और उनकी वजह से शिक्षकों में भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मतलब जो कर चुके हैं आवेदन और जो नहीं किए हैं तो क्या उन्हें जबरन करवाया जाएगा, जो अभी तक ऑनलाइन नहीं किए या देखिए, नहीं करेंगे, करने का इच्छा नहीं रखते हैं? मंत्री जी की मंशा तो यही लग रही है, हम्म। लेकिन शिक्षकों में इस बात को लेकर के बहुत नाराजगी है, जी। क्योंकि शुरुआती दौर में इसे ऐच्छिक बताया गया और अब जबरन की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षकों में नाराजगी है। मंत्री जी कहाँ तक सफल हो पाएंगे ये हम लोग देखेंगे। जी। हमारे बहुत सारे साथी इस मामले को लेकर के कोर्ट भी गए हैं। जो मानक मंडल निर्धारण किया गया है उसको कोर्ट में चुनौती दी गई है। जो वरीय शिक्षकों को सरप्लस करने का मामला है, एसओपी जो तैयार किया गया है उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है।
कोर्ट में इन सब चीजों को चैलेंज कर जी दर्जन भर याचिकाएं दायर हुई तो हैं फिर तो शिक्षकों रोक की तरफ लग से। जाएंगे ट्रांसफर पोस्टिंग अब पे। देखिए रोक लगता है कि निरस्त हो जाता है कि सरकार क्या जवाब देती है, ये तो आने वाले समय में आपको 1-2 सप्ताह के अंदर पता चल लेकिन जाएगा। मामला कोर्ट में पहुंच जी गया। मामला कोर्ट में दर्जन भर याचिकाएं दायर हुई हैं। हम्म। वरीय शिक्षकों को सरप्लस किए जाने के मामले में शिक्षकों को जो मानक मंडल निर्धारित करके सरप्लस बताया गया है उसको लेकर के, और जो 5 साल की बाध्यता की बात है कि गृह जी प्रखंड में 5 साल जी के बाद ट्रांसफर, इन सारे विषयों को लेकर के कोर्ट में दर्जन भर याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। उनकी सुनवाई इस सप्ताह या अगले सप्ताह शुरू हो जाएंगी। तो मतलब उसके कोर्ट के निर्णय के फलाफल ये प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक दूसरा ये सवाल है कि कई शिक्षक हैं, हर समाज के हर वर्ग के लोग शिक्षक हैं, खास करके मुस्लिम शिक्षकों या उर्दू विद्यालयों की बात करें, चाहे वो जो भी विद्यालय हों, जी वहाँ जब शनिवार को हाफ डे किया गया तो वहाँ क्योंकि उस इसका रिवर्स है कि बृहस्पतिवार यानी कि जुमेरात की दिन की बात होती है, जुमा से एक दिन पहले, शुक्रवार से एक दिन पहले। लेकिन अब कहीं से ये हवा फैल गई है कि अब उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को नहीं बल्कि रविवार को छुट्टी होगी। ये बात मानते हैं आप? देखिए माननीय मंत्री जी ने किसी कार्यक्रम के बाद वहाँ पर पूछे गए सवाल का जो जवाब दिया है जी उसमें उन्होंने उर्दू विद्यालयों में जो गुरुवार को आधे दिन की छुट्टी और शुक्रवार को पूरे दिन की छुट्टी होती है, इस तथ्य को नकारते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ शनिवार हाफ डे और रविवार ऑफ की बात को कहा। हाँ लेकिन अभी तक कोई विभागीय पत्र ऐसा नहीं निकला है जी और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई पत्र भी ना निकले, क्योंकि यहाँ वर्षों से परंपरा रही है शुक्रवार को उर्दू विद्यालयों में छुट्टी की। जी कारण यह है कि उर्दू विद्यालय में ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे मुस्लिम होते हैं और उनके समाज में जो जुम्मे के दिन नमाज की जो प्रथा जी है और बिल्कुल सारे बच्चे अपने परिवारजनों के साथ, अपने अभिभावकों के साथ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जी इस वजह से वो विद्यालय नहीं आ पाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। जी और हाफ डे भी चूंकि शुक्रवार को छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले वाला जो दिन है गुरुवार, उस दिन हाफ डे होता था। ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है या पहले नहीं ऐसा होता था, वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। और मुझे लगता है कि इसको डिस्टर्ब किया जाना, इस व्यवस्था को डिस्टर्ब किया जाना का कोई एक तो औचित्य नहीं है। दूसरी बात है कि इस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने से एक नकारात्मक संदेश भी जाएगा कि सरकार अब कहीं ना कहीं हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के शिक्षक हैं उनके साथ एक जोर जबरदस्ती करने की तैयारी में है। यानी कि आपको कहना, आपका ये कहना है कि जो भी उर्दू विद्यालय में शिक्षक है उनको उन पर जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब शुक्रवार को छुट्टी की प्रथा है तो इसे बनाए रखना चाहिए। इसको आप अचानक से बदल रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है? अगर सप्ताह में कोई एक दिन छुट्टी होनी है और वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखिए शिक्षकों से ज़्यादा जरूरी है वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। उर्दू विद्यालय में अधिकांशतः 90%, देखिए शिक्षक वहाँ हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, लेकिन बच्चे 95% 99% बच्चे वहाँ मुस्लिम समाज के आते हैं। और जुम्मे के दिन सब नमाज पढ़ने जाते हैं तो आधे समय के बाद ऐसे भी वो विद्यालय नहीं आ पाएंगे, तो इस वजह से उनको ये छुट्टी दी गई है, सुविधा को ध्यान में रखते हैं। और बाकी जो मानक हैं कि 5 दिन फुल डे क्लास चले, एक दिन हाफ डे चले, वो तो चल ही रहा है। तो शुक्रवार को छुट्टी हो या रविवार को छुट्टी हो, इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है कि आप उसको खत्म करके रविवार को कर दें, उससे कोई लाभ तो नहीं दिख रहा है। जी अच्छा, बहुत सारे शिक्षक हमसे एक सवाल भी कर रहे थे, आप जब आए हैं तो उनका एक सवाल आपसे ले लेते हैं। वो ये कहे हैं कि सर हम ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं और तो कहीं क्या होगा मेरे साथ, शिक्षक का ये सवाल। जी देखिए, उनको क्या कहना चाहिए? अभी तो माननीय मंत्री जी के तरफ से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। का कहना है कि जिनका 5 वर्ष पूरा हो गया एक ही प्रखंड में, गृह प्रखंड में या गृह पंचायत में शिक्षिकाओं का, उनको सामान्य स्थानांतरण में आवेदन करना अनिवार्य होगा। लेकिन इस तरह का कोई पत्र नहीं निकला है और हम लोग प्रयास में हैं कि इस तरह का जबरन ट्रांसफर शिक्षकों पर लागू नहीं हो। तो अभी फिलहाल तो 1 महीने हम लोगों को देखना है विभाग क्या करती है, निर्णय लेती है, क्योंकि हम लोग तो मौखिक बातों पर चलेंगे नहीं। मंत्री जी तो मान लिया आज कुछ कह रहे हैं, कल फिर कुछ और कह देंगे, पहले कुछ और कह रहे थे, इसलिए विभागीय पत्र का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सभी शिक्षक संघ इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि जबरन ट्रांसफर किसी का नहीं हो। जबरन ट्रांसफर नहीं हो, इसके लेकर आप प्रयासरत है। मेरा एक सवाल और है, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर इतनी शिकायतें क्यों हैं? देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के जो प्रक्रिया और जो नियम बनाए गए वो कहीं ना कहीं सुविधाजनक ना होकर के असुविधाजनक रहे हैं। एक तो मान लीजिए अगर गणित विषय के कोई विशिष्ट शिक्षक हैं और कोई विद्यालय अध्यापक हैं तो दोनों का आपस में म्यूचुअल होना चाहिए, वो नहीं करने दिया गया।
कोई उत्क्रमित उच्च विद्यालय में है, कोई राजकीयकृत उच्च विद्यालय में है, तो पढ़ाना तो सेम विषय है, उसमें भी ट्रांसफर होना चाहिए, जी वो भी नहीं हो रहा था। तो इस वजह से शिकायतें आ रही थी, असुविधा हो रही थी। जी और अब ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जिन्होंने कन्फर्म किया था अपना, जी दोनों साइड से कन्फर्म जिनका हो गया था, उनका ऑटो कैंसिल्ड हो गया है बड़ी संख्या में। ये हजारों की संख्या हो सकती है, जी। अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मालूम है। मतलब अपने आप कैंसिल हो गया अपने है। आप कैंसिल हो गया और जी उनको मैसेज इस शिक्षा कोष पे आ रहा है ऑटो कैंसिल। और ये मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप एक बना हम्म, है जिसमें करीब 800 शिक्षक जुड़े हुए हैं जिनका ऑटो कैंसिल्ड है। तो ये बड़ी संख्या है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। व्हाट्सएप ग्रुप में तो सीमाएं हैं, तो इतने इतने लोग अगर हैं इस समस्या से प्रभावित, इस जी पर भी ध्यान देना चाहिए विभाग को। और जो मंत्री जी ने ग्रीवांस के लिए नंबर डाला है या टेलीफोन नंबर भी दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया, उन नंबरों पर फ़ोन नहीं लगता है, फ़ोन फोन लगता नहीं है, लगता हाँ, फ़ोन नहीं लगता है, हम्म नहीं उठाते हैं और उठाते भी हैं तो सही से जवाब नहीं देते हैं। हम्म। इस वजह से समस्या और बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक सवाल और मेरा ये भी है। जी। कुछ लोग देखिए, अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है। लोग ये कह रहे हैं कि किसी स्कूल में 10-20 साल से जमे हुए लोग हैं, और वो वहाँ से उगाही कर रहे हैं तरह तरह के मामला, क्योंकि कोई वहाँ जम गया है, बहुत तरह के आरोप लगते हैं। तो उसको क्यों नहीं जबरन हटाया जाए? इस पर आप क्यों नहीं सहमत होते? इस चीज़ का आपने जो आरोप लगाया है, हम्म। इसका नहीं कोई नहीं, हम आरोप नहीं, 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 आरोप तो मतलब कुछ भी हो जो जो सकते भी हैं। लगा रहे जी हैं, जो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, हाँ इसका कोई फैक्ट नहीं है सपोर्ट करने के लिए। ये परसेप्शन है। हम्म फैक्ट ये है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है हम्म कि बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम दक्षिण के राज्यों से बेहतर है, हम्म लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में सबसे खराब है। आज भी जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय बने हैं, हम्म वहाँ पर भवन नहीं है। लगभग 3000 प्राथमिक विद्यालय भवनहीन, भूमिहीन है। हम्म मध्य विद्यालयों में भी ओवर क्राउडेड है। हम्म आपके इस कार्यालय से 1-2 किलोमीटर के दायरे में जितने मध्य विद्यालय हैं, अदालतगंज मध्य विद्यालय है, मीठापुर मध्य विद्यालय है, करबिगहिया मध्य विद्यालय, जा करके देखिए। एक बिल्डिंग में 3-3 स्कूल चल रहा है। 3 क्लास नहीं में, 3 स्कूल एक बिल्डिंग में, एक भवन में एक भवन में, 3 कमरों में, मतलब 18 8 या 24 कक्षाएं चल रही हैं, 3 कमरे में। हम्म तो ध्यान देने की जरूरत कहाँ है? सरकार जानबूझ करके शिक्षकों को खराब व्यवस्था के लिए विलेन बनाना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो दोषी है। हाँ, सरप्लस हुए शिक्षक। सबसे ज्यादा बजट जी, सरकार शिक्षा विभाग पे खर्च कर शिक्षा रही विभाग का जो बजट है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं। है। अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो आज 3000 विद्यालय भवनहीन क्यों हैं? हम्म, आज जो यूएचएस, जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय हर पंचायत में बने, उनको अपना भवन क्यों नहीं? कहाँ गया पैसा? क्या हो रहा है उस पैसे का? सरकार को जवाब देना चाहिए। तो सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए शिक्षकों को ही कसूरवार ठहरा रही है, उनको ही विलन बना रही है। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है। अच्छा, शिक्षक के आप पक्षधर हो गए, लेकिन मेरा आखिरी सवाल होगा, सरप्लस शिक्षक कोई नियम था इसका? मतलब किस आधार पर सरप्लस हो गए शिक्षक? मैं तो कह रहा हूँ कि शिक्षक अपने कुछ तो मन नियम फॉलो हुआ मैं होगा वही ना? कह रहा हूँ, शिक्षक अपने मन से तो गए नहीं। हम्म किसी पदाधिकारी ने तो साइन किया होगा लेटर उनके ट्रांसफर का, हम्म किसी ने तो आदेश दिया होगा। हम्म तो जिसने आदेश दिया उस पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? उर्दू शिक्षक भी सरप्लस हो गए? कैसे हो गए? किसने किया? वो आप बताइए ना, उस पर कार्रवाई कीजिए। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षकों को विलेनाइज कर रहे हैं आप। मंत्री जी कह रहे हैं क्या वो जमीन लिखवा ली है क्या स्कूल का, इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। रजिस्ट्री करा ली है क्या? वो क्यों नहीं बता रहे हैं सरप्लस हुए कैसे, किसने किया सरप्लस, कौन थे उस समय एसीएस, कौन थे शिक्षा मंत्री, किसकी सरकार थी, कौन पदाधिकारी थे? निकालिए सबका लिस्ट, कीजिए सब पर एफआईआर। अगर शिक्षा विभाग में कुछ गलती हुई है अच्छा, तो एक गलती के लिए दोषी पर कार्रवाई कहीं कीजिए। ये तो बात नहीं है सरप्लस घोषित करा के आगामी बहाली रोकना चाह रहा हो? ऐसा पूरी भी बात साजिश है? है, पूरी साजिश है। अगर सरप्लस एक तरफ डेटा दे रहे हैं कि 1,06,000 सरप्लस है, डेफिसिट कितना है ये नहीं बता रहे। किसी पत्रकार बंधु ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछा उनसे कि मंत्री जी 1,06,000 डेफिसिट तो है, रिक्ति कितनी है, वैकेंट सीट कितना है? तो सवाल तो यही है कि अगली वैकेंसी को रोकने के लिए बिल्कुल ये साजिश है। ये साजिश है कि सिर्फ आप एक सेलेक्टिव डेटा दे रहे हैं कि इतने सरप्लस हैं, जो डेफिसिट है वो डेटा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वो डेटा बताइए। और अगर सरप्लस है तो फिर आप ये 34,000 बहाली कहां से निकाल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं गलत डेटा या सेलेक्टिव डेटा दे करके बिहार की जनता को, छात्रों को, युवाओं को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, सबको गुमराह करने की साजिश है।
तो आपने सुना कि किस कदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, टीचर्स के मुद्दे हो, शनिवार की छुट्टी और जुमेरात की छुट्टी, तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत शिक्षक नेता अमित विक्रम से हमने की है। आगे भी हम चर्चाएं कंटिन्यू रखेंगे। तमाम खबरों के लिए खबर पॉइंट के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।